तो ये देखें 10 यूएसडीटी हमने रिसीव कर लिए ट्रस्ट वॉलेट से और इसकी हमें कोई भी फ़ी नहीं लगी, बिल्कुल फ्री हमने रिसीव कर लिए ट्रस्ट वॉलेट से अपने बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट से कोई भी क्रिप्टो कॉइन अपने बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट में कैसे भेज सकते हैं। चाहे किसी भी नेटवर्क का कॉइन हो, उस नेटवर्क की आप फ़ी कैसे दे सकते हैं, गैस फ़ी का इशू जो है वो रिजॉल्व कैसे होगा। अगर आपको गैस फ़ी का आइडिया नहीं है तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा अपने यूएसडीटी ट्रस्ट वॉलेट से बिटगेट एक्सचेंज पे। तरीका वही होता है, चाहे आप कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लें, तो गैस फी का चक्कर होता है कि कौन से नेटवर्क में आपके जो कॉइन है वो अवेलेबल है और उसकी फ़ी को आप कैसे कवर कर सकते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। तो काफ़ी लोगों के पास ये इशू आ रहा होता है कि जब भी वो ट्रस्ट वॉलेट से कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उनके पास गैस फी का चक्कर आता है। तो गैस फी का इशू कैसे रिजॉल्व होगा, गैस फी होती क्या है, ये सब कुछ हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफर करते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि बिटगेट से जब हमने ट्रांसफर किया था यूएसडीटी, तो वहां से आपसे पूछता है कि भाई आपको कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना है, मतलब कौन से नेटवर्क में अपने आप यूएसडीटी भेज रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट में। तो ट्रस्ट वॉलेट में उस नेटवर्क में आपके कॉइन आ जाते हैं। अब कॉइन तो आ गए, मगर जब भी आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे सेंड करेंगे तो उस नेटवर्क की गैस फी देनी होती है, जो कि बिल्कुल छोटी सी होती है, मगर वो कॉइन आपको चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ यूएसडीटी ट्रांसफर किए इथेरियम नेटवर्क के, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट पे आ गए। अब ट्रस्ट वॉलेट से कहीं पे भी ट्रांसफर करने के लिए आपको इथेरियम नेटवर्क की फ़ी देनी होगी, और वो कौन से कॉइन में होगी, इथेरियम की होगी, जो कि तकरीबन $5, $8, $10 इतनी होती है। तो नेटवर्क जो है आपको वो बहुत चीप सिलेक्ट करना होता है जिसकी फ़ी सबसे कम हो। तो काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता है, ऐसे ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसके बाद वो फंसे हुए होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है ट्रांसफ़र करने से पहले। अब आपके ट्रस्ट वॉलेट में तो आ गए, अब ट्रस्ट वॉलेट पे उसकी फ़ी कैसे आएगी, तो वो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ सारी चीज़ें और ट्रांसफ़र भी करके दिखाता हूँ बिटगेट एक्सचेंज पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो ये मैंने अपने पास ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह होता है, और ये काफ़ी सारे कॉइन्स मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये अपने यूएसडीटी जो कि मेरे पास पड़े हुए हैं, ये देखें यूएसडीटी ये वाले, ये मैं चाह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र करूँ अपने बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट में। अब बिटगेट एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले मुझे दो चीज़ें देखनी है, एक कौन से नेटवर्क का है, दूसरा उस नेटवर्क की फ़ी मेरे पास है, मतलब कुछ वो पड़ा हुआ है $1 $2 का पड़ा हुआ है, ताकि मैं यहाँ पे फ़ी कवर कर सकूँ। फ़ी माइनर होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मगर आपको नेटवर्क की देनी होती है, उसके बगैर यहाँ पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरी बात है, ऐसे यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये नेटवर्क का कॉइन है BEP20 का, जो कि बाइनेंस का नेटवर्क है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ BNB होने चाहिए, चाहे वो $1 का क्यों ना हो, मगर BNB मुझे चाहिए होगा, ठीक है। अब BNB मेरे पास होगा तभी मैं यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब ट्रस्ट वॉलेट पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे पास भाई $10 पड़े हुए हैं यूएसडीटी और $1 में यहीं से कन्वर्ट कर लेता हूँ BNB में, जैसे हम एक्सचेंजेस पे करते हैं, मगर वो यहाँ पे नहीं होगा। स्वैप का चक्कर होता है, मगर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वो इतने माइनर के लिए वो काम नहीं करता $1 $2 के लिए। तो ये आपको करना होगा फिर ट्रांसफ़र किसी और एक्सचेंज से। अगर आपके पास फ़ी कवर करने के लिए अमाउंट नहीं है यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे BNB नहीं है, तो BNB मुझे ट्रांसफ़र करने होंगे किसी भी एक्सचेंज से, बिटगेट से कर लें, बाइनेंस से कर लें, ओके से कर लें, किसी भी एक्सचेंज से कर लें, वो यहाँ पे आपको सेंड करने होंगे, और वो भी सेम नेटवर्क में। जैसे कि BEP20 है, BEP20 में ही BNB मुझे चाहिए होंगे। अगर आपका यहाँ पे सोलाना है तो आपको चाहिए होगा सोल, जो कि सोलाना का कॉइन है, तो यहाँ पे मुझे कुछ सोल चाहिए होंगे। अगर यहाँ पे आपके पास ERC20 आ रहा है तो भाई आप यहाँ पे फंसने वाले हैं, क्योंकि ERC20 की फ़ी सबसे ज़्यादा होती है, $8 $10 $15 तक भी लग जाती है, ठीक है। तो आपको नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें देखनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं BNB मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, वरना वो हमें किसी एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करने होंगे। BNB पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे तकरीबन $0.19 के BNB मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि बहुत कम है। तो मैं पहले ट्रांसफ़र करके देखता हूँ, अगर कोई एरर आता है, ये फ़ी कम पड़ती है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा बिटगेट एक्सचेंज से। ऑलराइट, चलते हैं यूएसडीटी पे। अब यहाँ से यूएसडीटी हमें सेंड करने हैं बिटगेट एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे बिटगेट एक्सचेंज पे अपने यूएसडीटी। तो यहाँ पे प्रेस करें सेंड के बटन को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यूएसडीटी का एड्रेस चाहिए होगा जो कि BEP20 का हो और किसी नेटवर्क का यहाँ पे नहीं हो, वरना जो आपका अमाउंट है वो सारा का सारा लॉस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अमाउंट लिखना होगा। एड्रेस गेट करने के लिए चलते हैं बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन की तरफ। तो ये मैंने बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हैं कि क्या मार्केट चल रही है, प्राइसेस क्या चल रही है कॉइन्स की।
अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं और लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब यूएसडीटी को यहाँ पे रिसीव करने के लिए हमें आना होगा एसेट में, एसेट को प्रेस करें और यहाँ पे देखें 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, एड फंड्स, विथड्रॉ और ट्रांसफर। यहाँ पे हमें करना होगा एड फंड्स। उसके बाद यहाँ पे देखें मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, आई हैव क्रिप्टो एसेट और बाय क्रिप्टो विथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है आई हैव क्रिप्टो एसेट, डिपॉजिट क्रिप्टो पे। डिपॉजिट क्रिप्टो को प्रेस करें, उसके बाद आपके पास यहाँ पे सारे कॉइन्स आ जाएंगे। तो जो कॉइन आप यहाँ पे आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट करूंगा यूएसडीटी को यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने यूएसडीटी को प्रेस किया तो मेरे पास वो सारे नेटवर्क्स आ गए जो कि बिटगेट एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो ट्रस्ट वॉलेट पे हमारे पास यूएसडीटी अवेलेबल है BEP20 नेटवर्क में। तो यहाँ पे भी हमें वही नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। नेटवर्क जो है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, वरना आपके जो फंड्स हैं वो वही गुम हो जाएंगे। तो ये नहीं करना है काम BEP20। अब ये देखें मुझे एड्रेस मिल गया, ये एड्रेस मुझे कॉपी करना है और ये नीचे आपसे पूछ रहा है कि भाई जैसे ही फंड्स आएंगे इस एड्रेस पे वो आपको कहाँ ट्रांसफर करने हैं। आपको फंडिंग अकाउंट में रखने हैं, स्पॉट में रखने हैं या USDTM यानी कि फ्यूचर में रखने हैं। मैं चाह रहा हूँ फंडिंग में ही हो। एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लें और आ जाए ट्रस्ट वॉलेट पे। तो यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट करना है, अमाउंट लिख लें कि भाई कितना आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। मैं बोला हूँ भाई जितना भी मेरे पास पड़ा हुआ है वो सारा ट्रांसफर करना है। उसके बाद ये कंफर्म पेज आ गया कि भाई आप इतने डॉलर ट्रांसफर कर रहे हैं, नेटवर्क ये है, ये वॉलेट है और टोटल आपको इतने लगने हैं। इसको कर ले कंफर्म, थंब वेरिफिकेशन करें, ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आ जाएं। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो अभी पेंडिंग में आ रहा है। कुछ ही मिनट के अंदर हमारे USDT यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे और रिसीव हो जाएंगे बिटगेट एक्सचेंज पे। तो फी की यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम BNB चेक करते हैं। अभी ये चल रहा है, BNB ने काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे अपनी फ़ी जो है वो 0 कर दी है। तो यहाँ पे भी आके चेक करते हैं और ये देखें मुझे यहाँ पे कोई फी नहीं लगी। जब हमने बिटगेट से यहाँ पे ट्रांसफर किया था तब भी BEP20 की 0 फी लगी थी। अब हमने ट्रस्ट वॉलेट से बिटगेट पे साइन किए हैं तब भी हमें कोई फी नहीं लगी। तो आ जाते हैं USDT पे दोबारा। यहाँ से USDT मेरे माइनस हो गए हैं, ये ट्रांजेक्शन वही हमारी, और यहाँ पे ये कंप्लीटेड दिखा रहा है। चलते हैं बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन पे और वहाँ पे चेक करते हैं कि ये USDT रिसीव हुए हैं या अभी तक पेंडिंग में है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे ये कंप्लीटेड दिखा रहा होता है मगर रिसीव होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। चलते हैं बिटगेट एक्सचेंज पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 1 डिपॉजिट रिसीव। इस पे आते हैं, ये अभी का टाइम लगा हुआ है। तो ये देखें 10 USDT हमने रिसीव कर लिए ट्रस्ट वॉलेट से और इसकी हमें कोई भी फ़ी नहीं लगी, बिल्कुल फ्री हमने रिसीव कर लिए ट्रस्ट वॉलेट से अपने बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी मसला है, कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।